हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आप लोगों को प्रॉमिस करके गया था कि 9 मार्च के लिए पढ़ाना शुरू करूंगा। भाई आज मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, इंटीग्रेशन का पार्ट 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इंटीग्रेशन से शुरुआत क्यों कर रहा हूँ। देखो भाई, अगर आप बात करोगे ना तो आप हर चैप्टर, हर बार आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से पढ़ते हो, हर बार आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अच्छा लगता है। उसके अलावा आप ना इजी चैप्टर कर करके इतना वो हो जाते हो। लेकिन इस बार हमारे पास ना 16 दिन है, अब शायद 14 दिन बचे हैं। तो हम क्या चाहते हैं ना, जो टफ चैप्टर हैं अगर आपको वो करने हैं तो वो शुरुआत में ही कवर अप हो जाए, बिल्कुल कवर अप हो जाए कि एंड के लिए ना टेंशन बचे ना। अब मैं आपको ये चीज़ अच्छे से बताऊंगा कि भाई इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मैं आपको एनसीईआरटी में से भी कौन से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी बता दूंगा। उसके अलावा इस वीडियो में एक पीडीएफ बता दूंगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। उसके अंदर मैं आपको टॉप मैक्सिमम 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा, उससे बाहर पेपर नहीं बनना चाहिए। ठीक है भाई, मतलब उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपने आप को बिलीव दे सकते हो, हाँ भाई किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आएगा वो मुझे अच्छे से करना है। इस वीडियो में आपको जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है भाई, अब इसको समझते हैं कि हमें पढ़ना कैसे और कैसे इंटीग्रेशन के डर को ओवरकम करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन का डर सबसे ज़्यादा होता है हमारे मन में। और अगर बच्चों के कमेंट्स, आप लोगों के कमेंट्स थे कि भाई पास होना है, पास होना है, भाई पास होने के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। सबसे ज़रूरी बात इस वीडियो में आपसे मैं बताना थोड़ा सा रह गया, एक बार बता देता हूँ। भाई अभी हम पेन टैप पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉपर पैनल पे होगी। जैसे कि आपके मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, पैनल पे ही हमारी क्लास होगी। आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमें क्लास यहाँ लेनी पड़ रही है पेन टैप पे, तो आई थिंक उससे कंटेंट पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। अब ज़रा समझते हैं इंटीग्रेशन को शुरू कैसे करना है। देखो भाई, सबसे पहले बेसिक आप फॉर्मूले लर्न करोगे, और अगर आपको फॉर्मूलों के लिए फॉर्मूला शीट चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, उसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए, वो भी बताना, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके अलावा आप बुक में से सिर्फ और सिर्फ 7.1 को पहले कवर अप करेंगे, सिर्फ 7.1। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने के बाद 7.1 पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको ये पता लगाना है भाई स्क्वायर वाले मेथड के सवाल कैसे होते हैं। अब कहोगे सर वो तो हमें आते ही नहीं है, अभी इस वीडियो में उसके ऊपर मैं सवाल करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, स्क्वायर मेथड का क्या मतलब हुआ भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ना, उन प्रॉपर्टीज़ पे आपको सवाल आने चाहिए। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन पे सवाल करने हैं हमें। अब बात यह कि सर 20-20, 25-25 क्वेश्चन है, नहीं, 2-4 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जिससे रिलेटेड पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, तो सारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करूंगा, ईजी टू हाई लेवल, आसान से कठिन की तरफ, जो पेपर में काम आएंगे, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एंड टाइम है तो फालतू चीज़ नहीं करनी है अपने को। पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा इंटीग्रेशन बाय टाइप एंड पार्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी अभी मैं इसमें करवाऊंगा। फिर अपनी प्रॉपर्टी आती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। आज भी हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और मैं वीडियो में बताता चलूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और आप लोगों को ना पर्सनली जब कोई डाउट आएगा तो उसका सॉल्यूशन कहाँ और कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ठीक है, एक ही एमसीक्यू है, 2 आसान, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन हैवी बेस आते जाएंगे जो पेपर में आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, लेकिन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया। आपको समझना पड़ेगा, पैटर्न समझने पड़ेंगे कि सर जैसे कि ये सवाल अगर हमारे सामने आया है तो 10th क्लास का एक फॉर्मूला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर फॉर्मूलों की दिक्कत है तो कमेंट भर दो कि सर फॉर्मूलों पे वीडियो बना दो। देखो आप कहोगे सर अब अगर 1-2 बच्चा बोलेगा तो यार कैसे बात बनेगी, क्योंकि हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत का अगर रिजल्ट ना मिले तो कैसे होगा। आप देख सकते हो मेरी आवाज़ बिल्कुल अभी कम है, तो वो चीज़ें ना तभी अच्छी लगती है जब आप लोगों की तरफ से भी रिस्पॉन्स आए, है ना। चलिए, तो भाई देखो sec x माइनस टेन एक्स है, तो 10th क्लास से एक फॉर्मूला चलता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो कुछ उस तरीके की अप्रोच इसमें हमें लगानी है। तो ये ऊपर आएगा sec प्लस टेन एक्स अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, ये आपका रैशनलाइजेशन तरीके से कुछ वर्क करेगा। अब ध्यान से देखिए, और भाई आज पेन टैप पे पढ़ा रहा हूँ, बेफिक्र हो जाओ, नेक्स्ट क्लास से पैनल पे पढ़ाऊंगा, जिस पे आपको पढ़ने में मज़ा आता है वहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, पर उसके लिए इस वीडियो को प्यार देना, लाइक करना चीज़ों को अच्छे से। भाई लाइक करोगे तभी समझ आएगी कि भाई हाँ भाई मेरे को और करना है आप लोगों के लिए काम, कि ये पता लग रहा है मैं मेहनत करे जा रहा हूँ और आपकी तरफ से कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। चलो भाई, sec इंटू sec हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स,
और ये हो गया dx, ठीक है। अब सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाती है, सेक स्क्वायर यहाँ पर बचेगा अपने पास प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं याद है, डेरिवेटिव्स याद है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो। देखो भाई टेन, ये सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? 10 का, तो इंटीग्रेशन 10 हो गया यहाँ पे। ये किसका होता है? सेक का, और प्लस में आ गया सी। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यहाँ पर एक काम की बात बताता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। वो क्या होगी ज़रा ध्यान से सुनना भाई। जब भी आपको सेक स्क्वायर एक्स दिखाई दे, टेन स्क्वायर एक्स दिखाई दे, तो इनमें रिलेशन टेन और सेक का ही होता है। अब जैसे कि अगर आपको टेन स्क्वायर दिख जाए और आपको पता है उसका कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप छूटते ही बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब भी इंटीग्रेशन करने की बात आए और ये चीज़ दिख जाए तो आप इसको यूज़ करना, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपना 10 होता है और 1 का x होता है। तो ये चीज़ बड़ी काम की है, बहुत जगह पेपर में यूज़ होती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हर क्वेश्चन क्लियर होते ही चैट में ना, सॉरी कमेंट में लिख देना हाँ जी डन। हर कमेंट के बाद लिखना आपको डन, कि भाई क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, भर दो, तभी मज़ा आएगा, तभी मेरे को समझ में आएगा कि आपको भी समझ में आ रहा है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक अलग तरीके से सवाल को पूछा गया, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है वो आपसे। आ जाओ, 3 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सबसे पहले तो, ठीक है भाई। ये अपना 3 हो गया, रूट की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखते हो आप, देख लीजिए। मैं उसी तरीके से लिखूंगा जिस तरीके से आपको आता है भाई। यहाँ पर आप 1 अपॉन रूट एक्स को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, साथ के साथ मैं फॉर्मूले भी डिस्कस करते चलूँगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, कमेंट में बता देना सारे जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले अगर एक सिंगल वीडियो में चाहते हो तो कमेंट में बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि वो चीज़ आपको चाहिए। 1 अपॉन रूट एक्स का भाई 2 रूट एक्स होता है, प्लस में सी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप उसे कर सकते हो। बाकियों को कैसे? 3 ऐसे ही छोड़ा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, प्लस इसका भी मैंने आपको कहा 2 रूट एक्स प्लस सी। अरेंज करना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है क्या? वेरी गुड। चलिए भाई, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कई बार आते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से समझना, ठीक है। आ जाओ भाई, e की पावर 2x है, तो मैं ना e की पावर x कॉमन लेने वाला हूँ। अब e की पावर x कॉमन लेने से क्या होगा? 2 मार्क्स में आता है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ, e की पावर x अगर कॉमन लिया तो यहाँ e की पावर x बचेगा, क्योंकि 2 बार है, माइनस में 1 अपॉन e की पावर x बचेगा। सिमिलरली इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन e की पावर x बचेगा। क्लियर है ये वाली बात? अब क्या करना है, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और नीचे यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ गई। देखो पहले हमने बेसिक कवर अप करा, 4-5 क्वेश्चन जब PDF मिलेगी आपको तो उसके अंदर भी ये चीज़ कवर होगी। उसके बाद आप थोड़ा सब्स्टिट्यूशन की तरफ चले गए। हर मेथड को कवर करूँगा मैं, क्या कह रहा हूँ, आपको आइडिया मिलना चाहिए और पेपर के अंदर वो क्वेश्चन बनना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है भाई। सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब क्या करना है भाई, इसमें यहाँ पे आप लिखोगे लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू t। नीचे वाली वैल्यू को मैंने t अज्यूम कर लिया। अब इससे क्या हुआ, डेरिवेटिव करो। ये लो भाई, इस माइनस एक्स की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा dt बाई dx। अब इस dx को इधर लाकर क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx इक्वल टू dt, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसे लिख सकते हो dt, नीचे आएगा t, 1 अपॉन टी का होता है log t, और प्लस में आ गया c। अब t की वैल्यू बोलो कितनी आई है हमारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। ये अपना आंसर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब देखो आपको भी पता है इंटीग्रेशन 8 से 9 नंबर की आनी है, कुल मिला के 3 क्वेश्चन आने हैं। अब वो 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट कौन से होंगे वो बताना बड़ा मुश्किल होगा भाई। मैं कोई फ्यूचर से थोड़ी ना आया हूँ आपका पेपर देखकर, और अगर आया होता तो लीक कर देता। ऐसा करूँगा नहीं मैं, भगवान क्षमा करे, और CBSE वाले भी मुझे थोड़ा माफ़ कर दें, गलती से निकल गई ये बात मेरे। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और 20 से 30 क्वेश्चन के अंदर उन्हें समराइज कर सकते हैं कि हाँ इन्हीं तरीके का क्वेश्चन आए। अब अगर आप बुक उठाओगे तो 150-250 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वो सब ना करना पड़े उसके लिए मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन, इसको अभी रोकेंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब करते हैं इस तरीके का एक और सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ये थोड़ा सा हमारे से मिसप्रिंट हो गया, बट कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। इसको अभी यहाँ पर लिखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, इसको इग्नोर करिएगा नीचे वाले को, ठीक है, ओके।
इसको इग्नोर कर दो और क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। देखो इस वाले में ना आप नोटिस करो ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है sin 2x और cos 2x। अगर आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है थोड़ी सी तो आपको पता होगा ये वैल्यू ना sin 2x का फॉर्मूला होती है। किसका होती है? sin 2x का। ध्यान से देखो, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको लेट करने से ये बन सकता है? ये वैल्यू ध्यान देना, ये cos 4 नहीं cos स्क्वायर। सर कैसे? थोड़ा ध्यान दो, समझो। इसका डेरिवेटिव करते हैं, 2 आगे आएगा, cos ऐसे ही रहेगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? sin, ठीक है। और माइनस में ये लो भाई, और यहाँ लगा dx और यहाँ लगा dt, बट 2x का भी तो 2 लगाना है, तो ये हो जाएगा 4। तो अपने पास जो ऊपर चाहिए ध्यान से देखो आ चुका है, sin 2x cos 2x dx बराबर dt बटे माइनस का 4। अब अगर आप यहाँ देखो तो माइनस का 1/4 आ गया, ऊपर आ गया dt, नीचे ध्यान से चीज़ों को रखना है 9 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर पे स्क्वायर है, पावर 4 है। सब्स्टिट्यूशन का एक और क्वेश्चन बन गया, बट इसमें एक छोटी सी चीज़ और यूज़ हो गई। क्या यूज़ हो गई आइए देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूलों पे कमांड ज़रूरी है, उसकी दिक्कत है तो बताओ, वो भी दूर करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ। 9 माइनस टी स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? ये 1 माइनस टी स्क्वायर होता तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता। ठीक है भाई, लेकिन अभी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 9, तो ये ए स्क्वायर का पैटर्न है, तो ये टी बाई ए हो जाएगा। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी बनेगी साइन इनवर्स x बाई ए, मतलब t बाई 3 प्लस में c, और t की वैल्यू को पुट कर दो, दैट्स इट, सिंपल। cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो गया क्लियरली। ठीक है भाई, हर एक्सरसाइज के फॉर्मूले कवर करते हुए चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आइए देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करें। ये क्वेश्चन और महारत वाला है, ध्यान से देख लो एक बार, आ जाओ। सबसे पहले तो एक बार इस लिमिट को इग्नोर करो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिमिट भी मिक्स होगी, ये आपको बिलीव करना पड़ेगा। नहीं पता तो मैं भी इसके बारे में भी बताऊंगा। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, हो गया। अब क्या करें? यहाँ पर जो लिमिट है एज इट इज़ चलती रहेगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास जो भी लिमिट है उसको अभी इग्नोर करो। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x, और ये dx होगा। फिर ये e की पावर 2x 2 बार आएगा, स्क्वायर हो गया माइनस में 1, और फिर एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पर चलेगी लेटबाजी। लेटबाजी की कहानी, आ जाओ। e की पावर, देखो क्वेश्चन को अगर आप अपनी लेट दिखाओगे ना तो आंसर आएगा ही आएगा। e की पावर 2x का हो गया t, ये आ गया 2, और dx बराबर आ गया dt। भाई प्रे करो जल्दी से मेरा गला ठीक हो जाए, और ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से करा पाऊंगा, गले में बड़ी दिक्कत है। देखो भाई अब यहाँ पर ना थोड़ा सा लिमिट चेंज का कॉन्सेप्ट भी आएगा। e की पावर 2x dx था, उसकी जगह तो dt आ गया, बाहर 1/2 आ गया, नीचे अपना आ गया t स्क्वायर माइनस 1, और लिमिट अपनी अब चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर था log√3 और यहाँ पर था log2 √2। अब लिमिट क्यों चेंज होगी? क्योंकि फंक्शन x से t में आ गया। आओ लिमिट चेंज की कहानी को समझते हैं। भाई x गोज़ टू log√2 है तो t कितना होगा, और x गोज़ टू log√3 है तो t कितना होगा, इस चीज़ को समझते हैं। आ जाओ। देखो भाई यहाँ पर ये वैल्यू है t की, तो इस x की जगह आपको log रखना है। कितना है? √2 है, तो ये पावर में जाएगा, तो ये e की पावर log2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, इसको कैंसिल करती है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता तो सीखो, e की पावर पे log कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपना 2। सिमिलरली जब ये 2 आ गया तो ये वाला 3 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गई ये वाली बात? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। तो लिमिट हो गई 2 और 3। अब सवाल का कर दीजिए इंटीग्रेशन। 1/t स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या इंटीग्रेशन बनेगा? देखो भाई मैं आपको याद दिलाता हूँ इसका फॉर्मूला। काफ़ी क्वेश्चंस हैं भाई, वेट करो, बहुत क्वेश्चंस हैं। देखो log, अगर कभी 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो जो इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2a log x प्लस a x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये अपना फॉर्मूला बनता है।
ठीक है, मैं साथ के साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2a की जगह तो 1 है, ठीक है, लॉग x की जगह t है तो t -1 और t +1। अब बस कुछ नहीं करना, इसमें लिमिट करनी है पुट, कांस्टेंट को मैं साइड कर रहा हूँ, लिमिट एक बार 3 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। फॉर्मूला भी मिटो रहा हूँ भाई अभी के लिए, ठीक है, जगह का यूज़ करना ज़रूरी है, हमारे पास कम जगह है, ठीक है। आ जाओ 1/4, अब लिमिट पुट करते हैं, एक बार 3 रख दो तो ये कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2, नीचे 4 माइनस 2 रख दो 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, 1/4 लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3, ये लो भाई, इसको सॉल्व कर दो। लॉग अगर माइनस में होते हैं तो वैल्यू किस में आती है, डिवाइड में, तो अपना आंसर आ जाएगा 1/4 लॉग 3/2 सिंपली, क्योंकि जब ये वैल्यू इसके डिवाइड में जाएगी तो कुछ इस तरीके की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है भाई। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भी डाल सकते हो, मैं कमेंट का भी जवाब दूंगा, आप लोगों के कमेंट का भी आंसर देता हूँ। और आप लोगों को भाई इसके बाद जो भी आपकी PDF है या जो भी इसका भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। प्लस डिस्क्रिप्शन में ना हमने एक मैथ्स की महफिल बना रखी है, उसके अंदर आप जैसे बच्चे सारे डाउट्स पूछते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, वीडियो की जो भी चीज़ें हैं ना सब एक जगह आपको मिल जाती है, तो उसमें ना हम लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, एक एक चीज़ें समझेंगे। पर्सनली मान लो आप कोई चीज़ मेरे से नहीं पूछ पा रहे तो वहाँ पूछ पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक महफिल का लिंक भी डलवा दूंगा, टेलीग्राम पे वो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और वहीं पर इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको PDF का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और भाई क्वेश्चन देखे बिना मत जाना, लिंक से कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन कौन करवाएगा, ये सारे है ना भाई, आ जाओ। और 2 पार्ट में क्वेश्चन कर रहा हूँ, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन कर रहा हूँ, कम से कम, ठीक है। आ जाओ देखो इसे भाई, e की पावर ये 3 है तो ये log में पावर चली जाती है, x³ हो गया, x की पावर 4 + 1 की पावर -1 है, ये कैंसिल, x³ हो गया, x की पावर 4 + 1 -1, x³ अपॉन x की पावर 4 + 1 dx। ध्यान से देखो, ये वैल्यू आई या नहीं आई, आ गई ना। अब बस लेट ही तो करना है। अब मैं लेट करने की कहानी बताता हूँ। अगर आप x की पावर 4 लेट कर रहे हो दैट मीन्स आप x की पावर 3 ढूंढ रहे हो। x की पावर अगर 5 ढूंढनी है तो x की पावर 6 को लेट करो, ये बात दिमाग में रखो। तो x की पावर 4 + 1 को लेट करा, ये आ गया 4x³ dx = dt, ठीक है। अब ये वैल्यू तो है मेरे पास, तो ये जो 4 है ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 1/4 हो गया, ऊपर dt आ गया, नीचे t आ गया, 1/4 log t, ओके। अब t की वैल्यू बता दो बस क्या होगी, जल्दी से बता दो, x की पावर 4 + 1 + c, ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब जल्दी से हम और आगे बढ़ते हैं इस तरीके के क्वेश्चन पे फटाफट। देखो मैं नहीं चाहता कि आपका भी बहुत टाइम वेस्ट हो, मैंने आपको 1 घंटा कहा है, जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसे 1 घंटा फॉलो करो। 1 घंटे से हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए, क्योंकि मुझे भी पता है मैथ्स है, हो सकता है 2 घंटा भी जाए, बट ऐसा नहीं कि 10 घंटे लगाने हैं। बस बात पता है कहाँ आके अटक रही है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस की। अगर आप सिलेक्टेड कर लेते हो ना तो आपका टाइम भी बचेगा और आप पॉइंट टू पॉइंट बातें कर पाओगे। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्या करना है। यहाँ एक छोटी सी और अप्रोच लगेगी, ठीक है भाई, और कल पैनल पे पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। आ जाओ, sin³ x से अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सर क्यूब को ना पहले 4 बना दो। अब 4 बनाने से क्या हुआ, पूरी बात समझना तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर लिखा हुआ है sin x + α, नीचे आ गया sin x। तो अगर आप नोटिस करोगे साइन 4 बार आ गया, कितनी बार आ गया, 4 बार। तो अब 3 बार तो था, एक बार मैं एक्स्ट्रा लाया तो एक बार मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ आइए समझते हैं, ध्यान से देखो भाई। साइन 4 है तो ये रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट में आएगा sin x + α डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है, और ये dx हो गया। अब ध्यान से समझो, ये डिवाइड में है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करके क्वोशिएंट रूल लगाते हो तो ध्यान से देखो साइन का स्क्वायर आएगा। आया समझ में थोड़ा सा? अब मैं करके दिखाता हूँ तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। लेट, क्योंकि इस तरीके का एक क्वेश्चन और भी है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एम क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं करवा रहा हूँ आपको। सब क्वेश्चन बिल्कुल ट्रस्टेड है, ठीक है ना। आ जाओ टी, अब इसका करते हैं डेरिवेटिव, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। साइन एक्स ऐसे ही छोड़ा, कॉस एक्स + अल्फ़ा, फिर आपका माइनस, अब ऊपर वाला साइन ऐसे छोड़ दो और इस साइन का कॉस एक्स,
और डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया डी एक्स और डी टी। ठीक है भाई, अब नीचे तो साइन स्क्वायर आ गया, ऊपर साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए, तो यानी फॉर्मूला लग गया साइन ए माइनस बी का, तो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, और ये आपकी वैल्यू बन गई, सॉरी एक्स प्लस अल्फ़ा, और ये डी एक्स बराबर डी टी। तो इसको आप एक्स से एक्स माइनस करोगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और डी एक्स के डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये आ गया डी टी। तो भाई यहाँ पर वैल्यू बन गई डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी टी बटे माइनस का साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डी एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी डी टी डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से सुनना, साइन अल्फ़ा कांस्टेंट का काम करेगा क्योंकि उसके अंदर कोई एक्स नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको आपने टी माना था, ये टी बन गया, लो जी क्वेश्चन ख़त्म। 1/√t का क्या होता है 2√t प्लस सी, और t की वैल्यू को पुट करो, ये रहा, यही अपना आंसर होगा, बात ख़त्म। माइनस का 1/sin अल्फ़ा 2 √sin x प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय sin x, और प्लस में आ गया c। बोलो क्लियर है ये वाली बात। आप लोग टेलीग्राम पे जब आओगे तो उसके बाद थोड़ी सी देर में आपको PDF भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ पर आप आइए, हाई हेलो करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फालतू बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बात है कि आपको ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर आके मुझे शेयर करो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ पास होने लायक चीज़ें सीखनी है तो वो भी मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है, वो भी हम कराएंगे। चलिए अब आते हैं बाई पार्ट्स की तरफ। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, हर साल पेपर में बाई पार्ट्स से क्वेश्चन आता ही है, ये बुक का क्वेश्चन है आपका, और मैं इसको आपको ईजी वे में करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। भाई देखो मेरा ये कॉन्सेप्ट है आईलेट का, ठीक है ना, बुक में भी लिखा हुआ है आपके पास, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगैरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल को कवर करा जाता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे कॉस इन्वर्स कौन है, तो भाई कॉस इन्वर्स आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो कॉस इन्वर्स को आपने पहले लिख लिया, और जो बाकी बच गया सब वो किसके अंदर कंसीडर होगा, यस एब्सोल्युटली अलजेब्रा के अंदर। तो इस तरीके से हमने इसको अरेंज करा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सिंपली ये वैल्यू अपने को बस पता होनी चाहिए। ओके आ जाओ, देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अभी थोड़ा सब्र करो, चीज़ें आसान करेंगे, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, ओके। अब इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये इंटीग्रेशन हो गई, ठीक है भाई। अब आ जाओ, अब आपने नोटिस करा इसके अंदर एक ही इंटीग्रेशन दो बार आ गई, ये वाली और ये वाली, तो इसको क्यों ना हम साइड में सॉल्व कर लें, बिल्कुल I1 मान के इसे साइड में सॉल्व कर लो। और मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो और आपका दिमाग खराब हो रहा है, यार सर इंटीग्रेशन में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम कितना भी कर ले, तो थोड़ा करो। अगर 8 में से आपको यहाँ 4 भी मिल रहा है तो भाई नंबर हैं, बढ़िया है। और अगर आपको सिर्फ पास होने वाली वीडियोस चाहिए तो वो बताओ, फिर मैं हर चैप्टर में से मैट्रिक्स में बस ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा कि वो 5 कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, तो वो चीज़ मुझे बताओ आप, ठीक है ना। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टी हो गया, माइनस का 2x dx बराबर dt, तो यहाँ आ गया x dx dt बटे माइनस का 2, तो यहाँ वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, और ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया √t, तो वैल्यू क्या बनी देखते जाइए, 2√t, तो √t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाइए इसे पुट कर दीजिए। अब कॉस इनवर्स x माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये हुआ कैंसिल, तो अपना फाइनल आंसर आपको आता हुआ दिख गया होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये माइनस का 1 है और -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का x प्लस सी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले ये वाला, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है भाई, कई बार, इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो इसका ना बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है ट्रिगो प्लस एक्सपोनेंशियल का। पहले तो आप इसको अरेंज कर लो आईलेट के हिसाब से। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ा, ठीक है ना, इसको पहले रख लिया और इसके बाद इसको यहाँ रख लिया। अब चलो शुरू करते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ा,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन डिवाइड में बस 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है भाई, और यहाँ पर वैल्यू हो गई, ये लीजिए 1/2 ई की पावर 2x साइन x माइनस 1/2 फिर से बाहर, और इस 1/2 को बाहर लाने के बाद आप देखोगे इंटीग्रेशन नहीं हुई है, इसको दोबारा करने की ज़रूरत है। तो आ जाओ अब ध्यान से देखना, इस चीज़ के बाद हमें अगले स्टेप पे क्या ध्यान देना है कि इसको जब आप फिर से इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन यानी सेम चीज़ रिपीट अगेन होगी। आ जाओ करते हैं, 1/2 को बाहर रखा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही छोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ दिस और इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आप देखोगे कि जहाँ से आपने सवाल शुरू करा था वहीं आप वापस आ गए हो, है ना। तो क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को एडजस्ट करा जाए और अच्छे से लिखा जाए। कैसे सर? देखो ये आपका माइनस का 1/2 है ही, ये भी 1/2 है, cos x के साथ e की पावर 2x है, माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और e की पावर 2x। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ है बताने वाली बात, ये तो 1/2 है, e की पावर 2x है, साइन x है, ये 1/4 हो गया, cos x हो गया, e की पावर 2x हो गया, माइनस का 1/4 हो गया। इस वाले को हम i मानेंगे, क्या मानेंगे? i। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, साइन x प्लस साइन x इंटू ई की पावर 2x सेम चीज़ आ गई, तो i अज्यूम कर लो, और साथ में i चल ही रहा है, माइनस का 1/4, i इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये लो भाई, और इसका लो एलसीएम, तो इसका एलसीएम लोगे तो ये 4 आएगा, यहाँ आपका 2 ई की पावर 2x साइन x और cos x ई की पावर 2x आ गया। अब इसका एलसीएम लो भाई, 5i/4, भाई एलसीएम ले लिया, 5i/4 हो गया, बराबर ऊपर वाले में e की पावर 2x कॉमन, नीचे 4 और अंदर बचा 2 साइन x माइनस कॉस x, तो 4 से 4 कैंसिल। अब इस 5 को डिवाइड में ले आओ, सिंपली e की पावर 2x/5 2 साइन x माइनस का कॉस x, लो जी वैल्यू बन गई। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है बच्चों इंटीग्रेशन बाय टाइप। अभी 3 क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़रूरी हैं जो पेपर में रिपीट एंड रिपीट मारे गए हैं, तो उसको बड़ा ध्यान से सुनना। अब इसको समझते हैं। इस वाले के लिए आपको ना एक फॉर्मूला है जो आपने 11वीं क्लास से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो पर आज तक याद नहीं हुआ, वो ये है 1 + cos x, ये होगा 2 cos स्क्वायर x/2। जब यहाँ x होता है तो इसका एंगल हाफ हो जाता है, और जब माइनस हो तो साइन आ जाता है, बस बाकी सब चीज़ें सिमिलर रहती हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर x 1 के अपॉन में 1 + cos x, साइन के अपॉन में 1 + cos x, ये dx हो गया। 1/1 + cos x का क्या होगा सर? 2 cos स्क्वायर x/2। साइन का क्या होगा? वही एंगल हाफ फॉर्मूला, 2 साइन x/2 cos x/2। नीचे वाले का फिर से वही 2 cos स्क्वायर x/2, और ये हो गया dx। तो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, तो अब देखो क्या बचा, e की पावर x 1/2, इस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर रेसिप्रोकल। साइन अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं? 10x/2, क्या लिख सकते हैं? 10x/2, क्योंकि साइन अपॉन cos हो गया। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, ये हो गया fx और ये हो गया उसका डेरिवेटिव, ध्यान से देखो। और बाय टाइप यही कहता है e की पावर x में अगर f और f' आ जाएं तो उनका इंटीग्रेशन सिंपली e की पावर x और fx हो जाता है। तो यहाँ आएगा e की पावर x और fx, तो वो आंसर आएगा e की पावर x 10x/2 + c, ये अपना आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात? बहुत बढ़िया, आ जाओ देखिए अब चलते हैं। देखो कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए और पता भी नहीं लगा। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी जो आज मैंने आपको क्लास करवाई है ना, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कभी भी ऐसे मॉड्यूलस वाला है, पहले ये समझते हैं सिंपल। देखो ये आपके लिए होमवर्क में रखूँगे 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, और इनको ट्राई कर आइएगा। अगली क्लास में मैं ये भी डिस्कस करूँगा। बाकी PDF पूरी होमवर्क है, 20-25 क्वेश्चन हैं, अच्छे से करिएगा और मुझे बताइएगा कितना हुआ कितना नहीं हुआ। देखो भाई ये मॉड्यूलस है, हाँ या ना? अब इसको करना क्या है, ध्यान से सुनो, पूरी बात ध्यान से सुनो।
इसको आई मानो, 1 से लेकर 4 तक x माइनस 1, 1 से लेकर 4 तक, मैं अलग अलग कर रहा हूँ सबको, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। सिर्फ एक सवाल पे फोकस करो, मैं सिर्फ इसको करवाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसको, ठीक है। फिर हम इसको भी सेपरेटली करेंगे। ध्यान से देखो, इस सवाल में करना क्या होता है, 1 से लेकर लिमिट 4 तक है ना, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ दो लिमिट को, 4 और 1 अपना लोअर में रखो, 4 अपना यहाँ रखो। अब बात आती है बाकी लिमिट्स का क्या सर, उसको समझो। जो वैल्यू आपको दी हुई है ना वो हमेशा इनके बीच की होती है। जैसे x माइनस 2 है तो इसको आप x माइनस 2 को अगर 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू 2 आ जाती है ना, तो यानी x की वैल्यू जो 2 आ गई उसको हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। अब इस मॉड्यूलस वाली वैल्यू को यहाँ रख दो, x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है भाई, ओके। अब देखो जो x माइनस 2 है ये किस में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है, बस आपको ये समझना है। ध्यान से देखना भाई, x माइनस 2 1 से लेकर 2 के बीच कोई वैल्यू अज्यूम करो। आपने बोला सर 1.5, 1.5 रखने से नेगेटिव आ रहा है इसलिए यहाँ नेगेटिव लगा दो, और यहाँ पर आप रखोगे ना तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर तैयार हो गया। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे, माइनस बाहर है, x माइनस 2 का होता है x माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ आपका आता है 2 से लेकर 1 तक, फिर x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ आता है 4 से लेकर 2 तक। लो जी, हो गया सवाल। अब बात करते हैं सेम टू सेम बाकियों की। ध्यान से देखना, आ जाओ, कलर बिल्कुल ही अलग करते हैं इसका, बिल्कुल छपरियों वाला कलर लिखना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अब सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। अब यहाँ 1 से 4 तक तो लिमिट अभी भी है, यहाँ से 3 निकल कर आ रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ आ गया x माइनस 3, ओके। अब इसमें चेक करो, 1 से लेकर 3 के बीच कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल 2, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी 2 लेना है, 2.5 लेना है, वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, और इसको भी आप यहाँ नेगेटिव लिखोगे, x माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2, लिमिट बताओ भाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट 3 से यहाँ पे 1 है। सेम इसके अंदर भी यही होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 और 3, एक सेकेंड इसको सही से लिख देते हैं, हाँ ओके, 4 और 3, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसमें ऐसा अलग क्या था सर जो इसको लास्ट में लेकर आए आप। भाई सेम ही चीज़ है, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है ना, तो 1 पे तो 1 ही आएगा, उसको चेक करने की क्या ज़रूरत है, 1 तो बीच में नहीं आ रहा। मान लो ये 0 होता तब मैं 1 को चेक करता, 0 होता तो मैं 1 को चेक करता, लेकिन ये तो 1 है, तो अब मैं क्या करूँगा, आइए देखते हैं। इसको आप 1 से लेकर 4 तक ही चेक करोगे बस, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 dx, ओके। आ जाओ 1 से लेकर 4 तक, यहाँ पर लिमिट है सीधा 1 से लेकर 4 तक, और आपको पता ही पॉजिटिव ही होगी, करके देख लो, 1 के बीच में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर बटे 2, और यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 1। अब इनको सॉल्व कर दो डायरेक्टली, आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें रखोगे 4, ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, 1 रखोगे 0 आएगा, 1 माइनस 1। अब आगे आ जाओ ध्यान से, बिल्कुल ये माइनस है तो माइनस का भी ध्यान देना है, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, ओके। इधर आ जाओ, 4 रखो, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 माइनस 2 0, बोलो क्लियर है। अब रखो 3, 3 माइनस 3 0, 1 रखो, 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, ठीक है। अब रखो 4, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 रखो तो 0। लो जी, इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो पूरे को, 9 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4 और प्लस 1, और सबके डिवाइड में 2, तो अपनी वैल्यू कितनी बन गई, 4 और 4 8, ठीक है, 4 और 4 8, 9, 9 9 18 और 1 19, 19 बटे 2 अपना आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या। एक बार रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 से लेकर 4 तक आपने x माइनस 1 को पुट करा, 4 रखा आपने यहाँ, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, फिर जब आपने 1 रखा तो 1 में से 1 गया 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, ये ओके हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी वैल्यूज़ की, तो ये नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव ही आएगा। बीच में जब आपने यहाँ नेगेटिव रख दिया तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है वो सुनो। सिर्फ इसकी बात, 2 रखा, 2 में से 2 गया, कितना हुआ 0, तो 0 लिख दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर क्या आएगा बीच में माइनस, क्या आएगा माइनस। अब 1 रखो, 1 में से 2 गया कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1/2। ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। तो ये प्लस हो रही है, यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से अपने आंसर्स आते हैं। क्लियर है ये वाली बात। तो उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वीडियो में करवा रहा हूँ तो यहीं करवाऊंगा, नहीं। अगर आपको डाउट्स आता है तो आप ग्रुप में भेजो, मेरे लिए जितना पॉसिबल होगा ना मैं वहाँ पर भी रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है भाई। और ये रिपीटेड है, इसको भी आप ट्राई करोगे, नहीं होगा मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन को मैं 2 पार्ट में क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए आज आपके अंदर एक ब्लड में चीज़ें आ जाएंगी, हाँ भाई मुझे ऐसे पढ़ना है। तो बस इस तरीके के ये तीनों क्वेश्चन 1, 2 और ये 3 अगर आपसे नहीं होंगे तो कल मैं वीडियो में इसलिए भी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और कमेंट में ना बता ज़रूर देना और क्या चीज़ की आपको डिमांड है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।